Assalamu alaikum dear students. Class 5th. This is the first lecture of term 1. Fraction is lesson number 7. What is fraction? Fraction क्या होता है? Fraction is a part or a parts of a whole. Parts of a whole. Whole means सारा. यहाँ पे ये सर्कल है पूरा का यहाँ पे ये सर्कल है ना? तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, डिवाइड हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इसके दो पार्ट्स को कलर किया है हमने, तो हमें फ्रैक्शन बताना है कलर्ड पार्ट्स का कितना है। फ्रैक्शन ऑफ ए दिस सर्कल क्या है, किस किस हिस्सों में तकसीम हुआ ये है, डिवाइड हुआ ये। तो दो हिस्सों में तकसीम कलर्ड है इसके, तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने थे 8। तो डायरेक्टली हम 8 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो कलर्ड हिस्से पार्ट्स से वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो इसका मतलब फ्रैक्शन न्यूमरेट किस में होता है, पी बाई क्यू के फार्म में होता है, लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है। समझ आया? फ्रैक्शन खाली पॉजिटिव होता है, और जब रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे नेगेटिव क्या होता है। समझ आया? यहाँ पे फ्रैक्शन हमें है, यहाँ पे मैंने सर्कल का फ्रैक्शन निकाला, सर्कल का फ्रैक्शन था 2/8, दोनों पॉजिटिव है। और जो ऊपर अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन होता है, अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन is called numerator and the lower part of the fraction is called denominator। समझ आया? अब इसके कुछ टाइप्स हैं, फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स हैं। उसके क्या क्या टाइप्स हैं? लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक। लाइक फ्रैक्शंस कौन तो है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन है? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। समझ आया? जो मैंने यहाँ पे मैंने बोला डिनोमिनेटर क्या है 8, लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली लाइक की 2 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 4। इनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जब डिनोमिनेटर ही डिफरेंट होगा, उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 8, 7 डिवाइड बाई 9, इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ आया? लाइक फ्रैक्शंस समझ आया? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। उसके बाद दूसरा है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई 7, 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 11। डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन 1 होगा, तो यूनिट पता ही है, यूनिट 1 को बोलते हैं। यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। समझ आया? तो जहाँ पे भी 1 आप देखोगे ऊपर में दो फ्रैक्शंस के भी, दो फ्रैक्शंस अगर देखेंगे हम, या 3 या 4 देखेंगे, उनमें 1 होगा ऊपर, तो उनको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। समझ आया? उसके बाद है तीसरा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखना है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 11, 1 डिवाइड बाई 9, 6 डिवाइड बाई 7, 11 डिवाइड बाई 15। ये एक एग्जांपल है। हमें बोला जा रहा है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा सब में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और न्यूमरेटर इससे छोटा होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया? डिनोमिनेटर जहाँ पे बड़ा होगा और न्यूमरेटर जहाँ पे छोटा होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वायर द डिनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर। समझ आया? उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। इसी का अपोजिट है। इम्प्रॉपर में होगा 4 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 3,
9 डिवाइड बाई 1, या होगा 11 डिवाइड बाई 4, या होगा 11 डिवाइड बाई 6, where denominator is smaller than the numerator, जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है या बराबर भी होगा कहीं पे, उसको भी हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जहाँ पे यहाँ पे बुक पे है आप लोगों को पेज नंबर 65, इम्प्रॉपर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं अगर हम फिर जो 1 डिवाइड बाई 4 है यहाँ पे, यहाँ 1 डिवाइड बाई 3 है, अगर हम इसको नीचे भी वही मल्टीपल करेंगे, ऊपर भी वही मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल 2 करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीपल 2 ही करेंगे, तो नंबर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 6। फिर अगर हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1 डिवाइड बाई 3, अगर मैंने 2 से ही ऊपर भी नीचे भी मल्टीपल किया, ऊपर भी मल्टीपल किया, 2 डिवाइड बाई 6। अगर फिर हम इसका डिवाइड देखेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो फिर क्या आया? 1 डिवाइड बाई, सेम यही आया ना। अगर यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 है, मैंने 2 से किया था तो आया था 2 डिवाइड बाई 6। अगर फिर 3 से करेंगे दोनों, लेकिन जो नीचे करना है ऊपर भी वही करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 18, ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, सेम फ्रैक्शंस हैं। समझ आया? अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। चलो हम देखते हैं क्या डिवाइड। जैसे मैंने यहाँ पे किया 1 डिवाइड 3 से डिवाइड किया 1 को, ऊपर 1 तो छोटा है, डिविडेंड में डिवाइजर बड़ा है, तो पॉइंट ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे 0 आएगा, तो 3 3 ज़ा 9, तो नीचे क्या आया? 1। अब जब पॉइंट चढ़ा तो नीचे डायरेक्टली 0 ला सकते हैं हम, 3 3 ज़ा फिर से 9, तो फिर से 1 आएगा, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी। जैसे तो आंसर आया 3.3। अगर इसका भी देखेंगे, इसका भी सेम आएगा 0.333। अगर इसका देखेंगे, इसका भी सेम आएगा 0.333। समझ आया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका आंसर सेम होता है। समझ आया? डिवाइड करके। तो उसके बाद है एक्टिविटी 1। क्या है? एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 है आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बोला लाइक फ्रैक्शन, हाँ यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर 4 4 4 4 सेम डिनोमिनेटर है, उसको क्या बोला मैंने? लाइक। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो अनलाइक। तो यहाँ पे है फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। दूसरा पार्ट है ए फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखना, प्रॉपर फ्रैक्शन जो मैंने पढ़ाया आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोला है? डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। और इम्प्रॉपर में क्या है? डिफरेंट, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर। और हमें बोला जा रहा है ए फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1 इज कॉल्ड। जब हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 डिविडेंड है, न्यूमरेटर में था, और डिवाइजर 4 है। जब हम इसका डिवाइड करेंगे, 4 पॉइंट ऊपर चढ़ाएगा, नीचे 0, 4 5 ज़ा 20, तो 0.5 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है ना। अगर वही हम इम्प्रॉपर में देखेंगे, इम्प्रॉपर में यहाँ पे मैंने बोला था बड़ा होना चाहिए ऊपर और छोटा नीचे, तो अगर हम 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो 2 1 से बड़ा है ना। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है ए फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1 इज कॉल्ड। जब लेस देन 1 निकलेगा, जो भी यहाँ पे है प्रॉपर में 2 डिवाइड बाई 4 3 डिवाइड बाई 11, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो लेस देन 1 ही आंसर आता है। समझ आया? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो लेस देन 1 ही आंसर आता है, लेस देन जब डिवाइड करके लेस देन 1 ही आंसर। फिर है इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज। हमें बोला जा रहा है इसी का, अगर न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जब न्यूमरेटर अब बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो प्रॉपर का ही अपोजिट जो मैंने अभी बोला, तो इसका उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है डी पार्ट उसका, इफ फ्रैक्शन 9/5 5 इज द, जो मैंने पहले बोला यहाँ पे,
अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो 2 क्या है इसमें न्यूमरेटर और 8 क्या है डिनोमिनेटर। वैसे ही यहाँ पे है 5/9, 5 न्यूमरेटर है और 9 डिनोमिनेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमें, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड नंबर। यहाँ पे सर्कल 1 है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, जो मैंने बोला जो भी टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में लिखने होते हैं। और शेडेड कौन है, एक ही है इसका, जो शेडेड होगा वो 1 है। हमें बोला जा रहा है खाली शेडेड पार्ट्स, हमें अनशेडेड पार्ट्स नहीं। अगर हमें बोला जा रहा है शेडेड पार्ट्स को छोड़ के जो शेड करके नहीं है उसका फ्रैक्शन बता, तो 3/4 था। समझ आया। यहाँ पे खाली बोला हमें जा रहा है शेडेड पार्ट, शेडेड एक ही है तो 1 है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। एक पार्ट को 4 में से शेड करके है। समझ आया। दूसरा क्या है उसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शेड इसमें है 2 को, 1 एंड 2, कोई बात नहीं ऊपर है तो चलेगा। 2 को खाली, टोटल कितने हैं 15, 1 2 3 4 5। जो शेडेड है वो भी गिनने हैं डिनोमिनेटर में, हाँ टोटल सारे। और शेडेड कितने हैं 2, तो आंसर क्या है 2/15। तीसरे में 3 पार्ट्स शेडेड हैं तो 3 ऊपर आएगा और टोटल शेडेड और अनशेडेड पार्ट्स जो हैं वो नीचे आएंगे, 3/8। अब है उसके बाद है क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्सड और यूनिट। हमें बोला जा रहा है कौन सा क्या है, प्रॉपर कौन है, इम्प्रॉपर कौन है, फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन कौन है, यूनिट। मिक्सड मैंने अभी आपको लोगों को नहीं बोला, मिक्सड मैं भी बोलूँगा, वो भी बोलूँगा। ए पार्ट क्या है उसका 1/9। जब मैंने अभी बोला यहाँ पे एक जगह पे मैंने बोला जब ऊपर न्यूमरेटर में मान होगा हर जगह तो उनको क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली 1/9 है यहाँ पे तो ये क्या है यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा क्या है 17/21। जब मैंने अभी बोला डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 17 से बड़ा है ना 21, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया। उसके बाद है 1:9/20, यही है 9/10। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड, अगर हम मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में जो भी होगा तो हम कैसे करेंगे, 10 1 जा हम करते हैं मल्टीपल 10 को 1 से और प्लस करते हैं 9, डिवाइड करते हैं यही 10 × 1 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 10, 10 + 9 19 डिवाइड बाई 10। समझ आया। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। समझ आया। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो प्रॉपर होता है। समझ आया। उसके बाद है 43/21, सेम ही 43/21। यहाँ पे 21 छोटा है, नीचे छोटा है तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। अगर बड़ा होगा तो प्रॉपर। उसके बाद है 58/58, जो मैंने सेम बोला यहाँ पे 11/11। अगर कहीं पे भी होगा तो उसको भी बोलते हैं इम्प्रॉपर। समझ आया। उसके बाद 3/7, 3/7 डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पहले एग्जांपल बताई। समझ आया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें मिक्सड में। मिक्सड जो मैंने अभी मिक्सड को किया था इम्प्रॉपर में, अब कन्वर्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हमें डिवाइड करना है 7 से 18 को। किसको ऐसे करेंगे, 18 को डिवाइडर रखेंगे और 7 को डिवाइजर। जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर होता है, न्यूमरेटर होता है डिविडेंड। समझ आया। 7 का टेबल पढ़ के 7 1 जा इसको डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, लेकिन यहाँ पर 18 ही है तो हम 2 से ही करेंगे। 7 2 जा 14। समझ आया। बचा कितना 4। अब जो यहाँ पे ख्याल रखना, अब जो
कोशंट आया उसको हमें ऐसे लिखना है, और जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर लिखना है, और जो डिवाइज़र आया वो जो डिवाइज़र था वो डिनोमिनेटर लिखना है। समझ आया? फिर हम चेक भी कर सकते हैं उसको, मैंने अभी बोला जो कोशंट आया वो हमें अलग लिखना है, और जो रिमाइंडर आया वो हमें डिविडेंड लिखना है। फिर किसमें? कन्वर्ट जब हम करेंगे मिक्सड में। और जो कोशंट था ये डिवाइज़र था वो डिविडेंड, ये डिवाइज़र लिखना है, ये है डिविडेंड, और या न्यूमरेटर लिखो या डिनोमिनेटर। जो कोशंट आया वो अलग लिखना है, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर लिखना है, और जो डिवाइज़र था वो डिनोमिनेटर लिखना है। अगर हम चेक कर सकते हैं 7 2 14 प्लस ये 4 डिवाइड बाई 7, 14 प्लस 4 18 डिवाइड बाई 7, सेम है ना? यही समझ आया? दूसरा पार्ट भी करेंगे। 121 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करना है 121 को। 8 पहले हम अगर 2 को करेंगे तो ठीक है, 12 ही है यहाँ पे तो 2 को ही करेंगे। 12 इंटू 1 सॉरी 8 इंटू 1 8, बचा कितना 4, और नीचे कितना है ये 1, 8 5 40। अब रिमाइंडर 1। अब जो अभी याद रखना, जो कोशंट है वो अलग लिखना है 15, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में लिखना है, और जो डिवाइज़र था वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर आप चेक भी कर सकते हैं। 15 इंटू 8 प्लस 1 वो होता है 121, 15 इंटू 8 120 प्लस 1 121 डिवाइड बाई 8। समझ आया? और इसके और पार्ट्स हैं वो आप कर लेना, ठीक है ना? कोई पार्ट आएगा नहीं मुझे बोल देना। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सेम है, ये जो हमने चेक किया वही है। 8 1 डिवाइड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 5, 8 1 डिवाइड बाई 5। जो मैंने बोला जो डिनोमिनेटर है उसको जो अलग है यहाँ पे 8, उसके साथ मल्टीपल करना है और प्लस करना है इसके साथ। समझ आया? 8 5 40, समझ आया? प्लस जो न्यूमरेटर में है उसको प्लस करना है डिवाइड बाई 5। 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाई 5। तो हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया इसको। समझ आया? दूसरा पार्ट है 6 1 डिवाइड बाई 9। तो इन दोनों को मल्टीपल करना है पहले। 9 6 54 प्लस 1, 54 प्लस 1 डिवाइड बाई 9, 55 डिवाइड बाई 9। समझ आया? उसके बाद है तीसरा 3 2 डिवाइड बाई 11, सी पार्ट। 11 इंटू 3 33 प्लस 2 डिवाइड बाई 11। समझ आया? 35 डिवाइड बाई 11। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 अब रह गए इसकी 7 क्वेश्चन, वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।